गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ हो सबका। दोस्तों, रात मौसम बहुत खराब था। बहुत आंधी तूफान। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर जिलों में यही हाल रहा है। तो मैं मेरठ से हूँ, तो यहाँ पे स्थिति बड़ी भयावह थी कल। बारिश, आंधी, रात भर बिजली गुल रही है। खैर, अब दिन निकला है। वो कहना है बुजुर्गों का कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। सूर्य नारायण पूरे जोश के साथ निकले हैं। मौसम फिर एक बार साफ हो गया है और हम भी तैयार हो गए अपने काम पे जाने के लिए। दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो हमारे लिए संस्कृत के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर आता था, एक अध्याय था जिसमें सूक्तियां होती थी। सूक्तियां यानी इनका मतलब क्या होता है। जैसे संस्कृत में कीन किम वर्धते, यानी किससे क्या बढ़ता है। इसी तरह से एक सूक्ति हुआ करती थी, विद्या ददात विनियम। अर्थात इसका मतलब होता है कि विद्या से विनम्रता बढ़ती है। विनय का मतलब विनम्रता। यानी अगर इसका सारांश देखें तो वो ये है कि जो शिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें विनम्रता होती है। उनका एक गुण होता है पढ़े लिखे लोगों का, विनम्रता। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। हम अपने समाज में अपने आसपास चीजों को देखते हैं। सब पे तो खैर ये नियम लागू नहीं होता और सबके लिए नहीं कहता मैं ये बात, लेकिन ज्यादातर मैंने बहुत वेल क्वालिफाइड, बहुत शिक्षित लोगों को भी इतना गुस्सा करते हुए देखा है, बिना वजह दूसरों पे नाराज होते हुए देखा है, या अपनी गलती ना मानना, अहंकार की भावना। यानी उनका विनम्रता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो लोग अक्सर हम सुनते भी हैं कि साहब किताबी बातें, किताबी बातें। तो वास्तव में किताबी बातें जो होती हैं वो यही होती हैं कि किताब में तो चीज़ें लिखी गई हैं, लोगों ने अपने अनुभव से, लेखकों ने या उन्होंने जो समाज में देखा, इतिहास से पढ़ा, उससे सीख ली, लिखा है। सही बात है बिल्कुल, कि जो ज्ञान होता है उससे इंसान के अंदर विनम्रता आती है। लेकिन आज का मानव इतना अहंकारी, इतना सेल्फिश हो गया है कि उसे दूसरे के मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं रही है। अपने मतलब के लिए अगर समाज में किसी को डांटना पड़ जाए अपने स्वार्थ के लिए, तो बेझिझक 1 मिनट में कह देगा कि जो उसे कहना होगा। आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हम पढ़ा करते थे कि मर्सी इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा वो था उपन्यास, ए मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके पाठ्यक्रम में ये हमारे लिए था इंटर में। तो उसमें ये था कि मर्सी इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्वालिटी, यानी दया मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन समाज में आज देखो तो कहीं से कहीं तक ये बात जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। इंसान अपने सबसे गुण, सबसे बड़े गुण दया, उससे कोसों दूर है। छोटी सी गलती हो जाए सामने वाले से तो उसे सोचेगा कि बस इसे इससे दोगुना दंडित करूं। क्षमा करना तो चाहता ही नहीं। आप लोग भी देख रहे होंगे समाज में कि परिस्थितियां इसी तरह की हैं, हम इसी तरह के हो जा रहे हैं। आखिर हम शिक्षित लोग भी किस दिशा में जा रहे हैं? बल्कि गांव में मैं देखता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनमें शिष्टाचार बहुत है। गांव में लोग कम पढ़े लिखे होते थे क्योंकि शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन उनमें शिष्टाचार बहुत होता था। आज भी है,
मैं अपने गांव में जो देखता हूँ अपने बड़ों को, तो अगर कोई खाने के टाइम पे घर पे आ गया तो कोई मतलब ही नहीं कि ना खाए, एक रोटी तो खानी ही पड़ेगी जब खा के आया है। और आज के समय में जो आदर सत्कार, वो मतलब जो दिल से कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो चाय तो लेनी ही पड़ेगी, इस तरह से। लेकिन शहर में मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ों का अभाव मुझे देखने को मिलता है। या तो ये है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हैं, तो वहाँ एक क्लास बनी हुई है लोगों की, ये अपर, ये सीनियर, ये जूनियर, ये वो। चाहे आप जॉब सेक्टर में चले जाओ, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका जूनियर है, कहीं किसी को आप सर कह रहे हैं, कहीं कोई आपको सर कह रहा है। लेकिन ठीक है, इसमें भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई जूनियर है, वो भी सम्मान का हकदार तो है ही, बीइंग ह्यूमन, मानव होने के नाते। तो कहीं ये कोशिश की जाए कि उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि जब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। दोस्तों, बस मन में ऐसे विचार आ रहे थे तो आपके सामने रखे हैं। कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। फिर एक बार आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।